वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है, लेकिन जो वोकेशनल बेसिस पर या वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स जिनको आप कहते हैं, उनको एक राहत मिली है अदालत से। बहुत कम तादाद इनकी थी, मगर हुकूमत जो खुद इनका मुआवजा बढ़ा चुकी थी, इनका तनख्वाहें इनकी बढ़ाई गई थी, वो उस पर सरकार खुद अमल दरामद नहीं कर रही थी, तो अदालत में बात पहुंची। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट ने फैसले में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आईटीआईज में जो अकेडमिक अरेंजमेंट्स की बेस पर तैनात वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स हैं, इनको जो मुआवजा सरकार ने बढ़ाया था, बाद में रोका गया, उसमें एग्जाम्पल एक दी गई। तो उस सिंगल बेंच के फैसले को, जो पहले सिंगल बेंच का फैसला था, वो अब इस बेंच ने फैसला बरकरार रखा है और एक ही नौयत की जिम्मेदारियां देने वाले मुलाजमीन को बराबर तनख्वाह मिलनी चाहिए, अलग अलग तनख्वाह नहीं। ये कहकर कि वो उस स्कीम के तहत लगा, ये इसके तहत लगा, तो मुख्तलिफ मुआवजा नहीं दिया जा सकता, ये कोर्ट ने साफ कर दिया, और बढ़ा हुआ मुआवजा मिलना चाहिए। जस्टिस संजीव कुमार, जस्टिस संजय परिहार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट की तरफ से दायर जो लेटर्स पेटेंट अपील थी, LAP नंबर 268/2025 थी, उसको मुस्तरद कर दिया है। और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ ITIs में जो काम करने वाले 25 वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स थे, उनके खिलाफ ये अपील दायर की गई थी। अपील सिंगल जज की तरफ से 4 जुलाई 2025 को मुकदमा फयाज अहमद भट्ट वर्सेज अदर्स बनाम UT ऑफ जम्मू कश्मीर जो था, उसमें सुनाए गए फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। अदालत को बताया गया कि फयाज अहमद भट्ट समेत दीगर जो वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स हैं, 2009 से 2011 के दरमियान स्किल डेवलपमेंट में सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत मुख्तलिफ ITIs में अकेडमिक अरेंजमेंट की बुनियाद पर तैनात थे। इब्तदाई तौर पर उन्हें माहाना 4,000 रुपये एजाजिया दिया जाता था, जिसे बाद में 15 जून 2012 के सरकार के ऑर्डर नंबर 109 ऑफ 2012, एजुकेशन टेक ऑफ 2012 के तहत बढ़ाया गया। ऑर्डर के मुताबिक डिग्री होल्डर्स वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स को 6,000 रुपये, ITIs और जो CTI हैं, अहल जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनको 5,500 रुपये माहाना दिया जाए। बाद में 2017 में सरकार ने एक ऑर्डर के तहत इस मुआवजे में इजाफा किया और ये फ़वाइद बगैर किसी तनाज़े के उन्हें फराहम किए गए। लेकिन तनाज़ा कब खड़ा हुआ, डिस्प्यूट कब पैदा हुआ? 12 अक्टूबर 2020 को सरकार का ऑर्डर नंबर JKDST ऑफ 2020-34 जो जारी होता है, जिसके तहत ITIs और पॉलीटेक्निक्स में एकेडमिक अरेंजमेंट्स की बुनियाद पर काम करने वाले लोगों का मुआवजा बढ़ाकर गेजेटेड पोस्टों के लिए 15,000 रुपये रखा गया और नॉन गेजेटेड पोस्टों के लिए 12,000। काम सेम जैसा, पोस्टें अलग अलग देकर इनको तनख्वाहों में कम और ज़्यादा कर दिया गया। लेकिन महकमे ने यह बढ़ा हुआ मुआवजा इन वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स को देने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वो सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत तैनात हैं और मंजूर शुदा गेजेटेड या नॉन गेजेटेड असामियों के खिलाफ मुकर्रर नहीं थे। तो बाकी लोग तो वहाँ चले गए, उनको तनख्वाह भी बढ़ गई, गेजेटेड नॉन गेजेटेड पोस्ट में भी डाल गए, लेकिन इनको नहीं हुआ। तो मुतद्दिद नुमाइंदगियों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई और इंस्ट्रक्टर्स ने हाई कोर्ट से रुजू किया। 2020 के ऑर्डर को के फ़वाइद अपने हक में नाफिज करने की दरख्वास्त की और सरकार की तरफ से जो दलाइल पेश किए गए पुराने ऑर्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ में या उसके डिफेंस में, लेकिन वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स की नुमाइंदगी करने वाले वकला ज़मीर अब्दुल्ला और ज़हीर अब्दुल्ला, जो उमर अब्दुल्ला के बेटे हैं, उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सरकार हुक्मनामे में सेल्फ फाइनेंस स्कीम और मंजूर शुदा असामियों के खिलाफ तैनात मुलाजमीन के दरमियान कोई फ़र्क नहीं किया गया, बशर्ते ये कि दोनों एकेडमिक अरेंजमेंट्स की बुनियाद पर थे और यकसा नौयत की जिम्मेदारियां थी। तो अब वो जो बढ़ा हुआ मुआवजा था, दलाइल सुनने के बाद डिवीज़न बेंच ने सिंगल बेंच की तशरीह से इत्तफाक करते हुए करार दिया कि 2020 का सरकारी ऑर्डर ITIs और पॉलीटेक्निक्स में एकेडमिक अरेंजमेंट्स की बुनियाद पर काम करने वाले तमाम उम्मीदवारों को यकसा तौर पर फ़वाइद मिलने चाहिए और जो मुआवजा बढ़ाया गया है सबको मिले। तो वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए तो अच्छी खबर नहीं है, मगर कम से कम वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स को अदालत ने राहत दी है। हुकूमत जहां डिफेंड करना चाह रही थी खुद को, वो गलत साबित हुई।